अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुहीम मसदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSD टेक्निकल। इन पेज के अंदर तकरीबन हर एक को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इन पेज उर्दू के अंदर कलर्स बहुत कम हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गिनती के चंद कलर हैं, तो बाज़ दफ़ा हमें कई मज़ीद और कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि आप किस तरीके से कौन से ऑप्शंस यूज़ करके इन पेज के अंदर जितने चाहें आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, MASD टेक्निकल। अब हमने इस पर कलर्स अप्लाई करने हैं। किस तरह से? सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ कॉपीज़ इसकी कर लेता हूँ। सिर्फ एक दो स्टेप्स हैं, उनको आप यूज़ करके आप जितने चाहें कलर ऐड कर सकते हैं। आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद सबसे एंड पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, डिफ़ाइन कलर। आप अच्छी तरह इसको देख लें। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद डिफ़ाइन कलर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ कलर आपको नज़र आ रहे हैं। एक एक ऑप्शन यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर है न्यू, आप नया कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें न्यू के ऊपर। लेकिन अगर यही कलर जो ऐड किए हुए हैं इनको भी अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ, अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई यानी कि यहाँ पर ग्रे है तो आप डार्क ग्रे थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, कुछ इसकी परसेंटेज या ओपेसिटी कह लें बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने न्यू कलर ऐड करने हैं। ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं इसलिए इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने नए कलर ऐड करने हैं। मैं न्यू कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है न्यू कलर नेम, आप नए कलर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डार्क ग्रीन रखना चाह रहा हूँ, डार्क ग्रीन। उसके बाद सिंपली मैंने ओके कर देना। ओके का बटन पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन हो गया है कलर्स का। यहाँ पर आपने कलर के ऊपर सेलेक्ट करना है जिस कलर का आपने नाम लिखा है। तो मैंने ग्रीन नाम लिखा तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ से हमने उसको लाइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उसकी परसेंटेज कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने नाम रखा था डार्क ग्रीन, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रीव्यू दिखा रहा है। इस जगह पर यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह का कलर ये क्रिएट हो रहा है, न्यू कलर जो बन रहा है वो किस तरह का है। तो मैंने डार्क, यहाँ तक डार्क काफ़ी है, वरना ब्लैक की तरफ चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर हम लाइट करते जाएंगे तो वो मज़ीद लाइट होते होते वाइट हो जाएगा। तो हमने डार्क हमें चाहिए तो मैंने डार्क के ऊपर जाकर यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपली मैंने ओके प्रेस करना है, तो यहाँ से आकर हमने क्लोज़ कर देना है। ये कलर हमारा ऐड हो चुका है। मैं जल्दी जल्दी दो चार और भी कलर्स ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ कलर्स ऐड कर लिए हैं। इस तरीके को यूज़ करके आप जितने चाहें कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये मैंने उस लाइन को या उस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब जो कलर हमने ऐड किए हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले कलर्स ऐड थे, डिफ़ॉल्ट थे, उनके नीचे ये ऐड हो चुके हैं। अब मैंने डार्क येलो किया है तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब दूसरी लाइन जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उसी तरह मैं जाकर एक कलर कोई भी ऐड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी डार्क ग्रीन ऐड हो चुका है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इन कलर्स को किसी टेक्स्ट या किसी शेप की आउटलाइन के तौर पर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, वो बॉक्स आपने या वो पेज जिसकी आउटलाइन आप चेंज करना चाह रहे हैं और उसका कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं एरो की के ऊपर जाकर सिलेक्ट करता हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद मैं इस पेज की आउटलाइन चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा। अब मैंने क्लिक किया, अब वही कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर्स के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं डार्क ग्रीन ऐड कर देता हूँ। अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स बढ़ाए ही नहीं है, इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर तकरीबन 6 पॉइंट तक बढ़ा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर वो स्टाइल, आउटलाइन का स्टाइल जो मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ
वो ऐड कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बॉर्डर बन चुका है। अब जो आखिर में मैं पॉइंट बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे होंगे जो वीडियो क्लोज कर बैठे होंगे लेकिन वो बेचारे रह जाएंगे, लेकिन अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कलर्स को ऐड करने के बाद जब आप दोबारा इन पेज ओपन करेंगे तो वो कलर्स गायब होंगे और वही बॉर्डर जो आपने अप्लाई किए थे वो मौजूद नहीं होंगे, यानी वो कलर्स हाइड हो चुके होंगे और जो डिफ़ॉल्ट होंगे वो आपके सामने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आपने इस फाइल को, खाली इस फाइल को बगैर टेक्स्ट के आपने सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आप उसका नाम रख सकते हैं फॉर्मेटिंग फाइल, यानी फॉर्मेटिंग फाइल जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, कुछ कलर्स ऐड किए हुए हैं। उम्मीद है आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आपने वो फाइल सेव रख, जब सेव शुदा फाइल जब आप ओपन करेंगे तो वो कलर्स उसी तरह मौजूद होंगे। अब कोई इसमें इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, प्रैक्टिकल करके बताऊँ तो आपने वो फाइल सेव कर लेनी। हाँ, जब वो ओपन करनी है, ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ काम कर लिया, अब मैंने कलर्स चेंज कर लिए, जो मैंने फॉर्मेटिंग करनी थी कर लिया है। तो आपने Ctrl+S प्रेस नहीं करना, उसी फाइल के अंदर सेव नहीं करना, क्योंकि वो आपकी सिर्फ फॉर्मेटिंग की फाइल है, फॉर्मेटिंग करने के लिए। हाँ, फॉर्मेटिंग तो अब हम कर ली है, तो अब क्या काम करना है, Ctrl+Shift+S के ज़रिए से आपने सेव एज करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले वाली जो फाइल होगी वो भी आपके पास महफूज रहेगी जो फॉर्मेटिंग करने के लिए है, और जिसके अंदर आपने फॉर्मेटिंग करके एक नई फाइल बनाई है अपने काम के लिए, कोई भी काम कंपोजिंग का करने के लिए, तो आपकी वो अलग से फाइल सेव हो चुकी होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।